नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल का उद्देश्य हिमाचल के कल्चर और ट्रेडिशन को ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों तक स्प्रेड करना है, सो दैट ये सारी चीज़ें हिमाचल तक ही सीमित ना रहें। इससे पहले हमने हिमाचल के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, अंडर द हेड इंटरव्यूज़ और डिस्कशंस। तो ये वीडियो, आज की वीडियो है हिमाचल की सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अब मम्मी से पूछूंगी। तो मम्मी, बेसिकली मम्मी के समय किस तरह का सोसाइटी थी और अब किस तरह से चेंजेस हैं। तो अभी जैसे मम्मी हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में बच्चे लोग वीडियो गेम्स और ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके बचपन में किस तरह की गेम्स हुआ करती थी। बेसिकली जब आप 10 साल की उम्र के थे उससे पहले की। आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं एक और वीडियो पार्ट लेके आएंगे हम, जिसमें हम 10 साल के बाद मम्मी की समय में सोसाइटी में किस तरह से चेंज हुआ, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व आई, वो सारा पता लगाएंगे। तो मम्मी आप बताएं कि आपके समय में कौन सी गेम्स हुआ करती थी। हमारे समय में जब हम छोटी क्लासों में थे तो समुद्र टापू, उच्चन गिट्टी, वो गिट्टियाँ होती गोल गोल वो खेलने, बाकी आंख मिचौनी, दौड़, ऐसी ऐसी गेमें थी। अच्छा, गेमों से मुझे एक चीज़ और याद आई कि आपके समय में जैसे आप स्कूल जाते थे ना, तो टीचर किस तरह के थे वहाँ पे? टीचर हमारे मारते भी थे? मारते भी थे, मारते थे अगर गलत बच्चा करता था। लेकिन अच्छा। ये था बच्चे सारे मतलब अनुशासन का पालन करते थे, जैसे टीचर बोलते थे वैसा ही उन्होंने करना, गलत कभी करते नहीं थे। अच्छा, और अगर मार पड़ती थी तो घर वालों का किस तरह से रिस्पॉन्स हुआ करता था? अगर मार पड़ती थी तो घर वाले भी बोलते थे कि आपने गलत किया होगा, क्योंकि आज के समय में हम देख सकते हैं कि घर वाले अगर कोई मार दे कोई टीचर, तो आजकल तो बड़े कानून है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय तो बच्चे हम लोग डरते थे कि कहीं हमें मारना पड़े। अच्छा। घर में पता चलेगा तो हमें घर वाले भी गालियां निकालेंगे फिर, आपने गलत क्यों कर दिया। अच्छा। तो टीचर का भी मतलब डर होता था और माँ बाप का भी डर होता था। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ आपकी दिनचर्या कैसे होती थी, मतलब शुरू सुबह कितने बजे उठना, क्या करते थे, शॉर्ट में इन शॉर्ट बताओ कि कैसे कैसे आप सुबह उठना, उठ के माँ बाप ने हमें नहलाना धुलाना, तैयार करना, फिर स्कूल भेजना, स्कूल हमने जाना, स्कूल में जा करके लाइटें थी उस टाइम घरों में? लाइट हमारे थी लाइट। अच्छा, वैसे कई घरों में मतलब कई इलाकों में नहीं भी थी, हमारे गांव में थी लाइट। अच्छा। तो उठना, नहलाना धुलाना, जाना, फिर स्कूल में जा करके टीचरों ने जैसे वो तख्ती लिखानी, उस टाइम तख्ती, स्लेट और ब्लैक बोर्ड, नीचे बैठने के लिए चटाइयाँ होती थी, ये चीज़ें थी। हाँ, तो आप उस टाइम का ये जो एजुकेशन सिस्टम है आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया हुआ है मम्मी ने कि किस तरह से था। अच्छा मम्मी, आप मुझे ये बताओ, आधी छुट्टी हुआ करती थी तो क्या लंच में क्या मम्मियाँ बना के देती थी? आधी छुट्टी लंच में रोटी देते थे, जैसे मक्की का चूरमा बनाना या चपाती घी के साथ वो देनी, या सब्जी अपनी बनाई, कोई सब्जी होनी बनाई हो तो सब्जी के साथ चपाती है। रुमाल होते थे मोटे मोटे, उनमें बांध के देनी। अच्छा। फॉइल पेपर वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल नेचुरल चीजें खाते थे ना। आधी छुट्टी में आप मतलब खाना खाते थे, बस इतना, आधा घंटे की आधी छुट्टी होती होगी, और बस फ्रूट वगैरह क्या खाते थे उस समय सोसाइटी में? जैसे आजकल तो बड़े फैंसी फ्रूट्स है भाई, कीवी और ये सारी चीजें, तो उस समय कौन से फ्रूट्स हुआ करते थे जो आप खाते थे? उस समय हमारा देसी फ्रूट हुआ करते मार्केट में नहीं हुआ करते मार्केट में नहीं हुआ करते थे, कम आता था। देसी फ्रूट कौन सा था? देसी खाना ही पसंद करते थे, जैसे जंगली फ्रूट हुए, जैसे अमरूद हुआ, आम हुआ, बेर हुए, गरनू होते थे, अंजीर, वो दोगला होता था। अंजीर हुआ करता था, दोगला, ये मतलब दोगला पहाड़ी में बोलते हैं उसको। और इसके अलावा शहतूत और ये सारी चीजें होती हैं। चीजें, हाँ, शहतूत, ये खाने वाली चीजें देसी फ्रूट थे। और आजकल हम देख सकते हैं कि हम ये शहतूत वगैरह तो भूल ही गए हैं। आजकल हम क्या करते हैं, कैनबरी जूस, फलाना जूस, ऐसे जूस पी रहे हैं, है ना।
पर्पल कलर के, रेड कलर के, उस समय इस तरह की हुआ करती। अच्छा मम्मी, और चीज़ मेरे को ये बताओ, इससे मेरे को एक और चीज़ याद आई कि उस समय सब्जियां किस तरह से होती थी। अभी भी फैंसी सब्जियां देख सकते हैं हम, शिमला मिर्च होगी, है ना, या फिर शिमला मिर्च में भी कोई रेड कोई येलो, इस तरह की बेल पेपर्स और इस तरह के। उस समय क्या था? ये वाली सब्जियां तो हुआ ही नहीं करती थी। देसी सब अपनी सब्जियां हुआ करती थी, जैसे साग हो गया, फिर अपनी मतलब साग तो चलो अभी भी मिलता है, उस समय और कैसी ऐसी वैरायटी थी जो अभी नहीं मिलती? पेड़ों में लगते हैं कराली होती हैं, उनकी सब्जी होनी। कराली में बता दूं आपको, एक पौधा होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसमें फूल लगते हैं, फूलों के, मम्मी कह रहे हैं कि उस समय फूलों के पकौड़े बनाए जाते थे, फूलों की सब्जियां बनाई जाती थी, कोंपलों की सब्जियां बनाई जाती थी, अलग अलग तरह के। बाकी ये अंजीर होते हैं, दोगले बोलते हैं इनको, दोगलों की सब्जी बनाई जाती है। ये जो अंजीर है, हिमाचल में अंजीर के पेड़ पाए जाते हैं, और जब इनका फूल होता है, फूल की अलग सब्जी बनती है, और इनकी कोंपले होती है, उनकी अलग सब्जी बनती है, और जब वो फल लगता है तो बिल्कुल छोटा फल होता है, उसकी अलग सब्जी बनती है। फिर वो लसूड़े होते थे, लसूड़े हुआ करते थे, उनकी सब्जी बनती थी। पके होने तो फल खाना, कच्चे होने तो उनकी सब्जी बननी। और एक आंखें होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज होती है ना, तो उस तरह से हिमाचल में भी रेड रेड कलर की स्ट्रॉबेरीज और ये सारी इस तरह के। अच्छा, ये फ्रूट हुआ करते। अच्छा मम्मी, आप ये बताओ, छुट्टियां कैसे व्यतीत करते थे आप? जैसे छुट्टियां भी होती होंगी ना स्कूल में, बचपन में, तो किस तरह से छुट्टियां? घर में ही व्यतीत, या तो बोलते थे मामा के पास जाना, मामा के घर जाना, तो बच्चों को यही होता था कि जाना। तो छुट्टियों में बस क्या मतलब, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, क्या क्या होता था? छुट्टियों में बच्चे बोलते थे कि हम मामा के घर जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। बाकी बस ये घर में, बाकी जब बड़े हो गए तो फिर माँ बाप के साथ काम करवाना छुट्टियों में। चलो बड़ों की तो वो अलग वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे और किस तरह से पूरा उनका दिनचर्या हुआ करता था। अच्छा, तो जैसे पानी की क्या व्यवस्था थी स्कूल में भी और घर में भी? पानी नलके थे? नलके नहीं थे हमारे, नलके नहीं थे स्कूल में, तो वो बावड़ियों से घड़ा भर के पानी का लाते। बावड़ी से तो घड़ों में रखा हुआ होता था, और वो गड़बे से निकालना, मतलब एक बनाई हुई होती थी, उसको उससे निकालना और गिलासों में डाल के देना। अच्छा। और घर में भी बावड़ियों से पानी लाना, घर में घड़े में ही रखे होता था। तो आप भी जाते होंगे लाने के लिए? हम लाते थे, जब हम छोटे थे तो छोटा बर्तन लेके जाना, छोटे छोटे मिट्टी के घड़े। स्कूल कैसे जाते थे? स्कूल में साधन तो बस बुस नहीं होते थे? पैदल ही जाते थे स्कूल में, पैदल सब बच्चे इकट्ठे होकर पैदल ही जाते थे। अच्छा, जैसे वापस आते थे ना स्कूल से, तो वापस आते समय फिर घर का काम भी मिलता होगा आपको, कौन देखता था वो, और क्या क्या करते थे घर वाले सारे, किस तरह से? घर का काम मेरे डैडी देखते थे, बच्चों को बोलते थे जो काम दिया है वो करो। तो तख्ती लिखनी, पहले तख्ती देखनी उन्होंने, उसके बाद स्लेट पर लिखाना, वो देखना छोटे बच्चों को। ऐसा था कि गांव में सभी तो नहीं होते थे, मतलब कई बड़ों से पूछ लेते थे अपने घर में, या हमारे घर में आ जाते थे सारे बच्चे, तो वहाँ बैठ के मतलब उस समय बहुत भाईचारा वगैरह था। अब कोई ऐसे हो सकता है? अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई किसी और के घर का किसी और के घर बैठ जाते थे सारे बच्चे। हाँ, फिर मेरे डैड जी के पास सबने दिखानी, ये लिखा हमने, ये किया। या जैसे मेरा बड़ा भाई था, उसके पास दिखानी, देखो ये तो ठीक है, तो उन्होंने बताना। अच्छा, मुझे ये बताओ मम्मी, उस समय एंटरटेनमेंट का क्या साधन था? जैसे अभी देखे, एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग टीवी देखते हैं, है ना, सबके पास फोन है, वीडियो गेम्स और यूट्यूब देख रहे हैं, चैनल्स देख रहे हैं, तो उस समय क्या था एंटरटेनमेंट का? तो इन चीजों का तो पता भी नहीं था उस समय, बस कहानियां सुनाते थे घर में भी, घर में माँ बाप सुनाते थे। शुभू कह रहे हैं, नानी जी आप क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कैसे सुनाते थे कहानियां सुनाते थे घर में माँ बाप, और स्कूल में भी टीचर्स हमें कहानियां सुनाते थे। अच्छा अच्छा, कहानियां सुनाते थे। तो जैसे मतलब जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होगा ना, जैसे ये शुभू है, छोटा सा बच्चा है ना, इसको आज हम क्या करते हैं, आजकल के बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, उनकी जनरेशन को मम्मियाँ क्या करती हैं, फोन पकड़ा दिया, ठीक है, और खेलो तुम इसके साथ, या कोई लोरी भी सुनानी तो फोन। तो उस समय क्या करते थे छोटे बच्चों के साथ? उसमें उनको कपड़े के बनाने, खिलौने, कपड़ों के खिलौने बनाने, वो दे देने, उन्हीं से खेलते थे। और मम्मी लोरियां सुनाती होंगी? लोरियां सुनाती थी। तो आप देख सकते हैं कि उस समय और आज के ज़माने में कितना डिफरेंस है। लोग उस समय फेस टू फेस इंटरेक्शन में ज़्यादा विश्वास करते थे, और आपस में एक सोसाइटी जिसको बोलते हैं एक्चुअल रियल सोसाइटी थी। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, सोशल सोसाइटी का ज़माना नहीं था। ये वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे, अब जैसे बोल रहे हैं मम्मी कि इनके पापा के पास आते थे, क्यों आते थे हमारे नाना जी के पास? क्योंकि नाना जी मोस्ट पढ़े लिखे इंसान थे पूरे गांव में, तो पूरे गांव के बच्चे आके उन पढ़ते थे। आज के ज़माने में तो ऐसा हो नहीं सकता, आज तो हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है
किसी को अगर किसी दूसरे इंसान का बच्चा पढ़ाना है तो ट्यूशन फी लेते हैं, पर उस ज़माने में इस तरह से नहीं था, बहुत ज़्यादा भाईचारा था, एक दूसरे की सोचते थे, और जिसके पास अगर टैलेंट था तो वो उसको उस टैलेंट को आगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान को जितना बांटो तो उतना बढ़ता है, तो आगे उसको बांटते भी थे। तो अब आप वीडियो के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हो कि एंड में मैं बस एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये डेवलपमेंट और ये जो बोलते हैं ना सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपको क्या लगता है कि ये हमारी भलाई के लिए है, या फिर कुछ चीज़ें जो है ठीक है मान लिया भलाई के लिए है, कुछ चीज़ें हैं क्या छूटती जा रही हैं? तो प्लीज़ विचार कीजिए तब तक। और हाँ ज़रूर, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसे एक बार अपने दिमाग में ठंडे दिमाग से सोचें और कमेंट्स भी लिखें कि आप इस बारे में आपकी क्या विचार है और किस तरह से सोचते हैं। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। आने वाली वीडियो में अब हम और आगे जैसे अभी हमने 10 साल की उम्र तक का एक्सपीरियंस पूछा, उस समय उसके बाद जैसे जैसे मम्मी बड़े होते गए किस तरह से एक्सपीरियंसेस जो है वो चेंज होते गए, क्या चेंज थे, किस तरह से सोसाइटी थी, वो जानते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को, मम्मी शुभ कह दो, आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है? तब तक जय हिमाचल, जय भारत।